So hello guys, what's up? We are back again with another video, not on any question, but guys आज हम एक छोटी सी प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉब्लम प्रोग्रामिंग की नहीं है बट प्रोग्रामिंग से ही रिलेटेड है और देखते हैं क्या हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या हम हमारे पास उसका एक सॉल्यूशन है। तो गाइस प्रॉब्लम ये है कि अब जैसे जनरली तो हम एक ही प्लेटफॉर्म से सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को, पर कई बार क्या होता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। जैसे लीड कोड से कर लिया, फिर जीएफजी से कर लिया, फिर किसी ने कोडिंग निंजा से कर लिया। तो आज हमने, या फिर हो सकता है हमने किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ा कहीं और से, किसी डिफरेंट साइट से, तो उन सब का ट्रैक रख पाना थोड़ा सा क्या हो जाता है, कई बार टफ हो जाता है, स्पेशली फॉर द गिवन डे, कि हम उसका ट्रैक कैसे रखें कि यार अच्छा मैंने एक क्वेश्चन तो मैंने लीड कोड पे किया था, एक क्वेश्चन तो मैंने कोडिंग निंजा पे किया था। वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल, बट फिर भी प्लेटफॉर्म्स स्विच करते हैं बंदे, तो उसका हम ट्रैक कैसे रख सकते हैं। स्पेशली बहुत ज़्यादा पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं, अगर जैसे मान लीजिए हम वीकली अपना ट्रैक रखना चाहते हैं, या फिर मंथली भी रखना चाहते हैं, या फिर डेली बेसिस पे रखना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए गाइज एक छोटा सा क्रोम एक्सटेंशन we can I think can do us the सर्विस। ओके, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये एक लीड कोड प्रॉब्लम है, तो मैं क्रोम एक्सटेंशन दिखा देता हूँ, मैंने पिन करके रखा है। हमारा डी कोड का क्रोम एक्सटेंशन है ये, ठीक है। तो यूआई इसका बेसिक है, बहुत सिंपल है। तो इसका काम क्या है एक्चुअली, तो इसके अंदर आपको कुछ फीचर बटन्स दिख रहे होंगे, सेव इनपुट, सेम प्रॉब्लम, डिलीट ऑल। तो देखिए सबसे पहले सेक्शन की मैं बात करता हूँ। अब जैसे मान लीजिए आप इस प्रॉब्लम के ऊपर हैं, ये लीड कोड का प्रॉब्लम है, लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग। आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, ठीक है। आपको चाहिए कि मैंने, अब देखो वो आपके लीड कोड के टैब पे भी आ जाएगा कि मैंने ये सॉल्व कर लिया, बट आप चाहते हो कि मैं यूनिफॉर्मली मैंने क्या क्या सॉल्व किया है वो मैं सेव कर पाऊँ। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपके पास ये क्रोम एक्सटेंशन है, अवेलेबल रहेगा। सिंपली आपको सेव प्रॉब्लम पे क्लिक कर देना है। उससे क्या होगा, जैसे ही आपने सेव प्रॉब्लम के ऊपर क्लिक करा, आपके पास में क्या आ गया, इसका लिंक आ गया, ठीक है। ये लिंक होगा गाइस, इसके ऊपर आप क्लिक करके उस प्रॉब्लम को रिविजिट कर सकते हैं। और ये सिर्फ लिंक नहीं, इस लिंक के मतलब सिर्फ लिंक नहीं, लिंक तो है, बट सारा लिंक कॉपी नहीं हुआ है। हमने कोशिश की है कि जो बेस्ट पार्ट है, यानी कि जो आपके लिए सबसे रेलेवेंट पार्ट है, वो फिल्टर करके यहाँ पे आ जाए। अब जैसे मान लीजिए मैंने इसके बाद में क्या करा, मैं गया जीएफजी की साइट पे, मुझे ये वाला लेट से आर्टिकल पढ़ना था, तो मैं ये वाला खोलूंगा अपना, एक सेकेंड, क्रोम एक्सटेंशन खोलूंगा मैं अपनी, और क्या कर दूंगा यहाँ पे, सेव प्रॉब्लम कर दूंगा। तो यहाँ पे मर्ज टू बाइनरी हीप्स, यहाँ पे सिर्फ जो इसका मीनिंगफुल नाम है वो वाला आ जाएगा। तो आप इस तरीके से ट्रैक रख सकते हैं। अब देखो गाइस, हर एक साइट का ना यूआरएल अलग अलग होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सेव इनपुट का यूज कर सकते हैं। हमें जैसे मान लीजिए मेरे को कुछ ये लाइन जो है वो कॉपी करके यहाँ पे क्या करनी है, लेट्स से फॉर सम रीजन, या फिर ये यूआरएल मेरे को कॉपी करके सेव करना था, बट वो सेव प्रॉब्लम से हो नहीं रहा है। थोड़ा सा मेरा ये, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ये करके सेव इनपुट कर सकता हूँ और यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फीचर, जो कि है ऐड योर टॉपिक्स की। तो ये गाइस बहुत सिंपल है, इसको डिलीट ऑल के अंदर अगर आप ट्वाइस इसको डिलीट ऑल करेंगे तो सारा डिलीट हो जाएगा। नाउ आई एम अज्यूमिंग कि सारा डिलीट करना चाहेंगे आप लोग, है ना। हमने इस हिसाब से फंक्शनैलिटी दी है कि आप चाहोगे कि मैं स्टोर करके रखूँ, और जब मेरा काम हो जाए या तो कॉपी पेस्ट कर लूँगा या सारा डिलीट कर दूँ, ठीक है। अब देखो ऐड योर टॉपिक्स के अंदर क्या है, जैसे मान लीजिए अब आपने वो प्रॉब्लम, तो मान लीजिए मैंने ये वाला प्रॉब्लम किया, लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स वाला प्रॉब्लम किया, ठीक है। तो ये लेट्स से ये प्रॉब्लम था मेरे स्ट्रिंग्स का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये भी एक तरीके से कह सकते हैं रख सकता हूँ। अब ऑफ कोर्स ये शो बटन है, शो दिखा देगा। अब मैंने पहले से कुछ ऐड करके रखे हुए हैं कि ये क्वेश्चन है, ओके, इन्हीं का एग्जांपल ले लेते हैं अपन, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग्स मेरे को यहाँ पे ऐड करना है, तो मैंने यहाँ स्ट्रिंग्स ऐड कर दिया, स्ट्रिंग्स का 1 क्वेश्चन ऐड हो जाएगा, ठीक। अब एरेज, अब जैसे एरेज का मान लीजिए मेरे को, मैंने कुछ स्लाइडिंग विंडो का क्वेश्चन किया, स्लाइडिंग, ठीक है। एरेज का मैंने स्लाइडिंग विंडो का क्वेश्चन किया, तो मैं इसको ऐड करता हूँ। तो अब देखो एरेज के अंदर भी ये अपडेट हो गया, क्योंकि मेरा एरेज सब टॉपिक के अंदर मैंने किया था। तो आपका जो फर्स्ट वर्ड होगा, ये इस हिसाब से है कि आपका जो फर्स्ट वर्ड होगा
वो आप ट्राई करना कि एक कॉमन चीज़ हो, जैसे फॉर एग्जांपल एरेज, और सेकंड वर्ड आप क्या रख सकते हो, आप कुछ और स्पेशलाइजेशन भी रख सकते हो, तो आपका एरेज का ऐड होता जाएगा। और ये जो लिस्ट आएगी ये सॉर्टेड होगी डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू हैव सॉल्व। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपने जिस चीज़ के करे वो सबसे ऊपर चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चंस आपने किस-किस टॉपिक के क्वेश्चंस करे हैं, इसको ट्रैक रखने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर डिलीट की फंक्शनैलिटी ऐसी है कि हम एक-एक करके डिलीट कर सकते हैं, एक-एक करके डिलीट कर सकते हैं, और जो सबसे कम सॉल्व्ड होंगे, मतलब जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाले सॉल्व्ड होंगे, वो डिलीट होते जाएँगे। आप ऐड भी कर सकते हैं ऑफ कोर्स वापस से, और इसके अंदर आपको डबल क्लिक करना होगा डिलीट ऑल पे, और सारी चीज़ें आपकी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये लोकल स्टोरेज ऑफ कोर्स यूज़ कर रहा है आपकी, तो ये सेव रहेगा डेटा, ठीक है। आप लैपटॉप बंद करके भी अगर खोलेंगे, तो ऐसा नहीं है कि वो उड़ जाएगा। अच्छा, हैविंग सेड दैट, अब आप इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे? देखो गाइज़, हमने क्रोम डेवलपर टूल्स या फिर जब ऑनलाइन जहाँ पे हम अपलोड कर सकते हैं, वहाँ अपलोड नहीं किया है। मैं आपको अब स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, बहुत ईज़ी है उसको भी करना, कि आप कैसे उस एक्सटेंशन को अपने सिस्टम पे लगा सकते हैं। तो गाइस कुछ नहीं, इस रिपॉज़िटरी का लिंक हम आपको दे देंगे। आपको इस डिस्क्रिप्शन के अंदर रिपॉज़िटरी पे आना है। कोड में आपको क्या करना है, डाउनलोड ज़िप, ठीक है? आपको जस्ट डाउनलोड ज़िप के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? आपको इसको क्या करना है, अनज़िप करना है, ठीक है? आप अनज़िप करना बहुत ईज़ी है, आप देख सकते हैं, ठीक है? अनज़िप करने में कुछ भी नहीं है। 1 सेकंड, ठीक है, आप क्या करो, आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगा, आप इसको अनज़िप कर लो नए फ़ोल्डर में बना के, ठीक है? आप नए फ़ोल्डर बनाना, उसके अंदर इसको क्या कर देना, इसको आप अनज़िप कर देना। अब उसके बाद में जब इसको आपने अनज़िप कर दिया है, उसके बाद में आप गाइज़ कहाँ पे जाओगे? इस वेबसाइट के ऊपर जाओगे, ठीक है? इस वेबसाइट के ऊपर आपको जाना है, डेवलपर मोड आपका यहाँ पे ऑन हो जाना चाहिए, ठीक है? आपको डेवलपर मोड ऑन करना है, लोड अनपैक्ड के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब मैंने ऑलरेडी डाल रखा है अपना, लोड अनपैक्ड के ऊपर क्लिक करके आपको, जैसे मेरा ये था, एक सेकंड, हाँ, मेरा ये वाला फ़ोल्डर था, आपको उस फ़ोल्डर तक जाना है जहाँ पे आपका कोड है, और सिंपली आपको सेलेक्ट फ़ोल्डर के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं करके भी दिखाऊँ, दैट्स इट। और एक्सटेंशन आपकी लोड हो जाएगी, और वो यहाँ पे आपको विज़िबल हो जाएगी। आप जाके उसको पिन कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और जाके आप उसको पिन भी कर सकते हैं। अब हमने ऐसा क्यों किया? एक तो यार एक रीज़न तो बहुत ऑब्वियस ये भी है कि वहाँ पे ये इतने मतलब उतना यूज़ केस नहीं लगा मुझे उसका कि मैं वहाँ जाके अपडेट करूँ उसको और सारी दुनिया इसको देखे। ऑफ़ कोर्स इट इज़ ऑफ़ कोर्स हम ये मानते हैं कि ये स्टेप है ना? जिसके ऊपर आप सोच सकते हैं। ये एक स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है, और उसके ऊपर बिल्डअप आप कैसे कर सकते हैं। तो मेन जो रीज़न है कि इसको एज़ कोड देना आपको, वो ये है कि कोड अब आपके पास आ गया। तो आप इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। आपने अभी वेबडी सीख लिया है, हो सकता है थोड़ा बहुत, या फिर अगर आप वेबडी सीखने वाले हैं कभी, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास कोड है, आप इसको ऑप्टिमाइज़ करो। आप इसके अंदर 2-4 और फीचर, हमने 2 फीचर डाले, आप 4 फीचर डालो, और हमें भी बताओ, ठीक है? वो सिर्फ़ आप अपने तक लिमिटेड मत रखो, हमें भी बताओ। यहाँ पे आप अपनी ब्रांच बना सकते हैं, और हम हमें पुल रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, तो कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो, ठीक है? तो आप कंट्रीब्यूट करो, हमें भी बताओ, आप क्या इसके साथ कर पा रहे हो, कैसा लगा आपको ये, ठीक है? ये सब आप बता सकते हो। हम ट्राई करेंगे कि और भी ऐसी जो छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स हैं, उनका कुछ सॉल्यूशन लेकर के आएँ, ठीक है? तो ये था गाइस आज का वीडियो, ठीक है? आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जस्ट इन केस अगर आपको ये पसंद आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। स्टे ट्यून्ड गाइस, वी शैल सी यू नेक्स्ट टाइम।